गाइस, जब भी हम किसी मूवी के कट के बारे में बात करते हैं तो वो 2-4 मिनट की एक्स्ट्रा फुटेज या फिर डिलीटेड सीन्स होते हैं, लेकिन जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग को देखकर लगता है कि भाई साहब ये तो कोई अलग ही मूवी है। हेलो गाइस, मैं हूं अभिषेक गोयल और आप देख रहे हैं लाइव द एक्सप्लेनर चैनल पर जस्टिस लीग स्नाइडर कट की एक्सप्लेनेशन। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे, और आपको साथ ही प्रेस करना है बेल आइकन ताकि हमारे जो भी अगली वीडियो है या नई वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं रिव्यू कम एक्सप्लेनेशन कम कंपैरिजन बिटवीन वेडन्स और स्नाइडर की जस्टिस लीग का। मूवी की शुरुआत अमेजन के उसी मंदिर में गई और वहां उसने डार्क सीड्स और मदर बग्स के बारे में पता लगा। वो समझ गई कि पृथ्वी पर फिर से जंग शुरू होने वाली है। इसके बाद वो ब्रूस यानी बैटमैन के पास गई और उसे सब बताया। ब्रूस को सुपरमैन के मरने के बाद से ही किसी बड़े खतरे का आभास था, इसलिए वो पहले से ही सुपर हीरोज की एक टीम बनाने में लगा हुआ था, आई थिंक लाइक एवेंजर्स। इसके बाद ये दोनों दूसरे सुपर हीरोज को ढूंढते हैं और ब्रूस बहुत मुश्किल से आर्थर यानी कि हमारे एक्वामैन तक पहुंचता है, लेकिन आर्थर ब्रूस की टीम में शामिल होने से साफ मना कर देता है। इसके बाद ब्रूस बैरी एलन यानी कि फ्लैश के पास जाता है और उसे अपनी टीम में शामिल करने में कामयाब रहता है। दूसरी ओर डायना विक्टर स्टोन यानी साइबोर्ग के पास जाती है। स्नाइडर ने साइबोर्ग को जस्टिस लीग मूवी का मेन एसेट बताया था, लेकिन पुरानी मूवी में उनका रोल कुछ ज्यादा खास नहीं था। साइबोर्ग भी टीम ज्वाइन करने से मना कर देता है। उधर स्टेफन वुल्फ दूसरे मदर बॉक्स को लेने के लिए अटलांटिस पहुंच जाता है और एक्वामैन को हराकर दूसरा मदर बॉक्स भी हासिल कर लेता है। जब स्टेफन वुल्फ दोनों मदर बॉक्सेस को जोड़ता है तो उसे पता चलता है कि पृथ्वी पर एंटी लाइफ इक्वेशंस मौजूद है। ये इक्वेशन एक ऐसा फॉर्मूला है जिससे किसी को भी काबू में करके उसे अपना गुलाम बनाया जा सकता है, लेकिन इस इक्वेशन को केवल बहुत ज़्यादा पावरफुल लोग ही इस्तेमाल कर सकते हैं। कई साल पहले जब डार्क सीड्स पृथ्वी पर आया था तब उसे पता लग गया था कि यहाँ पर एंटी लाइफ इक्वेशन मौजूद है, लेकिन इस इक्वेशन के इस्तेमाल से पहले ही
उसे पृथ्वी के योद्धाओं ने हराकर भगा दिया था। और यहाँ से जाने के बाद इस अनंत ब्रह्मांड में डार्कसीड्स उस प्लेनेट को फिर कभी नहीं ढूंढ पाया जिस पर एंटी लाइफ इक्वेशन मौजूद है। लेकिन मदर बॉक्सेस की मदद से अब स्टीफन वुल्फ को ये पता लग गया था कि पृथ्वी ही वो प्लेनेट है जिस पर ये इक्वेशन मौजूद है। स्टीफन वुल्फ जब ये बात डार्कसीड्स को बताता है तो डार्कसीड्स उससे कहता है कि अगर स्टीफन वुल्फ ने तीनों मदर बॉक्सेस को ढूंढकर पृथ्वी को टेराफॉर्म कर दिया तो वो स्टीफन वुल्फ को माफ कर देगा और फिर वो एंटी लाइफ इक्वेशंस को यूज करने के लिए पृथ्वी पर आएगा। अब स्टीफन वुल्फ को आखिरी मदर बॉक्स की जरूरत थी, लेकिन तीसरा मदर बॉक्स एक्टिव नहीं हो रहा था, जिससे तीसरे मदर बॉक्स को ढूंढना मुश्किल हो रहा था। फिर वो मदर बॉक्स की सेंसेस की मदद से मदर बॉक्स के आसपास रहने वाले लोगों को किडनैप कर लेता है जो कि स्टार लैब्स के वर्कर्स थे। और इनमें स्टार लैब्स के हेड सिलास स्टोन भी थे जो विक्टर स्टोन यानी के साइबोर्ग के फादर भी थे। स्टीफन वुल्फ उनसे मदर बॉक्स के बारे में पूछता है, लेकिन वो मदर बॉक्स अब साइबोर्ग के हाथ लग जाता है और वो इसे एक महफूज जगह पर छुपा देता है। इधर बैटमैन, वंडर वुमन और फ्लैश के साथ स्टीफन वुल्फ के किडनैप किए लोगों को ढूंढना शुरू करते हैं। तब विक्टर यानी साइबोर्ग भी उनकी टीम को ज्वाइन कर लेता है जिससे वो अपने पिता को बचा सके। अब वो सब उस जगह पहुंचते हैं जहां स्टीफन वुल्फ ने किडनैप किए हुए लोगों को रखा हुआ था और उन सबको छुड़ाने के लिए स्टीफन वुल्फ से लड़ाई करते हैं। तभी एक्वामैन भी वहां आ जाता है और इन सबको भारी पड़ता देख स्टीफन वुल्फ वहां से भाग जाता है। विक्टर तीसरे मदर बॉक्स को टीम के पास लेकर आता है और उन सबको बताता है कि कैसे एक एक्सीडेंट के बाद वो लगभग मर ही गया था, लेकिन उसके पिता ने उसे मदर बॉक्स की मदद से बचाया। ये सुनकर सब लोग इस बॉक्स की मदद से सुपरमैन को जिंदा करने की सोचते हैं, क्योंकि स्टीफन वुल्फ बहुत ही ताकतवर है और सुपरमैन ही उसे टक्कर दे सकता है। और वो सुपरमैन को जिंदा करने का फैसला करते हैं। फिर वो सब क्लार्क यानी सुपरमैन की बॉडी को कब्र से बाहर निकालते हैं और बॉडी को लेकर क्रिप्टॉन की शिप में जाते हैं। उस शिप में एक जेनेसिस चैम्बर था जहां पर क्रिप्टॉन के बच्चे बनाए जाते थे। अब ये सुपरमैन की बॉडी को उस चैम्बर में रखते हैं। अब उन्हें मदर बॉक्स को एक्टिवेट करना था जिससे वो सुपरमैन को जिंदा कर सके, लेकिन मदर बॉक्स को एक्टिव करने के लिए भी बहुत सारी एनर्जी की जरूरत थी। लेकिन उस शिप का पावर डाउन था क्योंकि डूम्सडे को बनाने के चक्कर में लूथर ने शिप के कई सर्किट जला दिए थे। अब फ्लैश अपनी शक्ति से मदर बॉक्स को पावर देने की कोशिश करता है, क्योंकि जब भी वो अपनी पावर यूज करता है तो उसके आसपास एक एनर्जी फील्ड बन जाती है और वो इसी एनर्जी फील्ड से मदर बॉक्स को एक्टिवेट करने वाला था। उधर वो क्रिप्टोनियन शिप बार बार खतरे की वार्निंग दे रहा था। जब साइबोर्ग खुद को शिप से कनेक्ट करता है तो शिप उसे फ्यूचर की एक झलक दिखाता है जहां डार्कसीड्स पृथ्वी पर आ गया था और उसने सारे हीरोज को मार दिया था। लुइस लेन भी वहां पर मर चुकी थी और इस वजह से सुपरमैन एंटी लाइफ इक्वेशन से प्रभावित होकर डार्कसीड्स का गुलाम बन गया था। ये देखने के बाद विक्टर इस काम के लिए मना कर देता है, लेकिन फ्लैश उसकी ना को हाँ सुनकर एनर्जी फील्ड बनाना शुरू करता है और जैसे ही मदर बॉक्स को एनर्जी देता है क्रिप्टोनियम शिप सुपरमैन को जिंदा कर देता है। लेकिन अभी सुपरमैन की याददाश्त नहीं लौटी थी और वो कंफ्यूज था। तभी साइबोर्ग का डिफेंस सिस्टम उसे एक खतरा समझकर उस पर अटैक कर देता है, जिससे सुपरमैन को गुस्सा आ जाता है और वो सबको मारना शुरू कर देता है। और गाइस ये सीन ना बहुत ही जबरदस्त है। सारे हीरोज उसे मिलकर भी नहीं रोक पाते हैं और तभी लुइस लेन वहां आ जाती है और उसे देखकर क्लार्क यानी सुपरमैन शांत हो जाता है। उसकी याददाश्त कुछ वापस आने लगती है और सुपरमैन लुइस को लेकर अपने घर चला जाता है और उसकी याददाश्त पूरी तरह से वापस आ जाती है। इस सारी प्रोसेस में वो तीसरा मदर बॉक्स एक्टिवेट हो गया था और स्टीफन वुल्फ उस आखिरी बॉक्स को लेने के लिए वहां आ जाता है, लेकिन साइलस स्टोन उस बॉक्स को अपनी लैब में ले जा चुके थे और उस बॉक्स पर एक लेजर गन से फायर करते हैं जिससे वो सुपर हीट हो जाए, लेकिन इसमें वो भी मारे जाते हैं और वो मदर बॉक्स स्टीफन वुल्फ के हाथ लग जाता है और वो उसे लेकर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद जब साइबोर्ग वहां आता है तो उसे पता लगता है कि उसके पिता मदर बॉक्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे थे बल्कि उसे सुपर हीट कर रहे थे, जिससे उस मदर बॉक्स को हीट सिग्नल की मदद से ट्रैक किया जा सके। स्टीफन वुल्फ एक वीरान शहर में जाता है
और वहाँ एक शील्ड बना देता है, जिससे विक्टर उन बॉक्सेस को ट्रैक नहीं कर पा रहा था। लेकिन तीसरा मदर बॉक्स लेजर की वजह से इतना गर्म हो गया था कि उसे थर्मल मैप पर ट्रैक किया जा सकता है, और अब टीम को स्टीफन वोल्फ की लोकेशन पता लग जाती है। इसके बाद ये पांचों हीरोज वे उस वीरान शहर में जाते हैं। उधर सुपरमैन अपने लिए एक नया सूट लेने के लिए क्रिप्टोनियम शिप पर जाता है, क्योंकि उसका पुराना सूट डूम्सडे से लड़ाई में बेकार हो गया था और अब उसे एक नया सूट चाहिए, और वो लेता है ब्लैक सूट, क्योंकि सुपरमैन को पावर सन के रेडिएशन से मिलती है। सुपरमैन पहले के मुकाबले थोड़ा कमजोर था और उसे इस जंग के लिए ज़्यादा पावर की जरूरत थी। फिर वो सूरज से खुद को चार्ज करता है और बैटमैन के घर जाता है, जहां उसे अल्फ्रेड से बाकी हीरोज के उस वीरान शहर में जाने का पता लगता है। उधर स्टीफन वुल्फ तीनों मदर बॉक्सेस को एक कर रहा था, तभी टीम उस पर हमला करती है। साइबोर्ग उन मदर बॉक्सेस को अलग करने की कोशिश करता है, जिसके लिए उसे एक्स्ट्रा पावर की जरूरत थी, इसलिए वो फ्लैश को मदद के लिए कहता है। बाकी हीरोज स्टीफन वुल्फ से लड़ रहे थे और फ्लैश पूरे शहर में तेजी से दौड़कर खुद को सुपरचार्ज कर रहा था, जिससे वो सही टाइम पर साइबोर्ग को पावर दे सके। बाकी के हीरोज का स्टीफन वुल्फ को संभालना मुश्किल हो रहा था। स्टीफन वुल्फ साइबोर्ग को पर हमला करने ही वाला था कि तभी सुपरमैन वहां आ जाता है और स्टीफन वुल्फ का बड़ा बुरा हाल कर देता है। उधर फ्लैश पर एक पैराडीमन हमला कर देता है, जिससे वो गिर जाता है और साइबोर्ग को सही टाइम पर पावर नहीं दे पाता और तीनों मदर बॉक्स एक हो जाते हैं, जिससे एक वो जोरदार धमाका होता है और वहां पर मौजूद सारे हीरोज मारे जाते हैं। फ्लैश इस धमाके से बहुत दूर था, इसलिए वो बच जाता है और अब वो अपनी सारी शक्ति से तेज दौड़ना शुरू करता है, जिससे टाइम रिवर्स होना स्टार्ट हो जाता है। फ्लैश जैसे जैसे उस ब्लास्ट की ओर दौड़ता है, वैसे वैसे वो ब्लास्ट रिवर्स होता जाता है और सारे हीरोज भी वापस जिंदा हो जाते हैं, और अब फ्लैश सही टाइम पर साइबोर्ग को पावर दे देता है। इसके बाद साइबोर्ग उन मदर बॉक्सेस को अंदर से अलग कर देता है और सुपरमैन साइबोर्ग की मदद करके बाहर से उन बॉक्सेस को अलग कर देता है। जब वो तीनों मदर बॉक्स एक हो रहे थे, तब वहां पर एक पोर्टल खुल गया था, जिसके उस तरफ डार्कसाइड्स था, जो पृथ्वी के टेराफॉर्म होने के बाद यहाँ आने वाला था, लेकिन अब पृथ्वी टेराफॉर्म नहीं हो पाई थी। अब सुपरमैन एक पंच मारकर स्टीफन वुल्फ को उस पोर्टल पे फेंकता है और वंडर वुमन उसका सर काट देती है और उस पोर्टल से स्टीफन वुल्फ की लाश एपोकलिप्स पर पहुंचती है और वो पोर्टल बंद हो जाता है। भले ही डार्कसाइड्स का प्लान फेल हो गया था, लेकिन उसे पृथ्वी पर एंटी लाइफ इक्वेशन के होने का पता लग चुका था, जिसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार था। क्योंकि मदर बॉक्सेस खराब हो चुके थे, इसलिए डार्कसाइड्स उनकी मदद से वहां नहीं जा सकता था, लेकिन अब उसे दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा और पृथ्वी पर जाने के लिए उसे अब थोड़ा टाइम लगने वाला था, लेकिन इस बार वो पूरी तैयारी से पृथ्वी पर आएगा। दूसरी ओर सारे हीरोज अपनी इस जीत के बाद अपनी अपनी लाइफ में लौट जाते हैं। बैटमैन अल्फ्रेड के साथ मिलकर अपनी टीम के लिए एक नेस्ट तैयार करेगा, जिससे उनको काम करने में आसानी हो। उधर लेक्स लूथर जेल से भाग जाता है और बैटमैन से बदला लेने के लिए स्लेड विल्सन नाम के हत्यारे को बैटमैन की असली पहचान बता देता है। कुछ टाइम बाद ब्रूस यानी बैटमैन को एक सपना आता है, जिसमें डार्कसाइड्स ने पृथ्वी पर कब्जा कर लिया है और सुपरमैन बहुत बुरा बन चुका है, और बैटमैन ने अपने बचे हुए दोस्तों और दुश्मनों के साथ मिलकर एक नई टीम बनाई थी, जिससे वो इस सिचुएशन को ठीक कर सके। फिर जब ब्रूस नींद से जागता है तो उसे एक एलियन मिलने आता है, जो अपना रूप बदल सकता है। इसका नाम होता है मार्शियंस मैनहंटर, जो कि काफ़ी टाइम से पृथ्वी पर छुप कर रह रहा था, लेकिन अब वो बैटमैन की टीम ज्वाइन करना चाहता है, क्योंकि डार्कसाइड्स इस पृथ्वी पर हमला करने वाला था। फ्रेंड्स, ये थी जस्टिस लीग स्नाइडर कट की कहानी शॉर्ट में। ये मूवी अभी तक हिंदी में अवेलेबल नहीं है, लेकिन जैसे ही ये अवेलेबल होगी हम इसका लिंक अपने टेलीग्राम चैनल में दे देंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और हाँ, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए इस मूवी की पुरानी मूवी से डिफरेंसेस और रिव्यू की वीडियो हम अलग से डालेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।